और इसलिए मैंने ये शो भी स्टार्ट किया कि यार कि आपके जैसे लोगों से लोग इंस्पायर हों, वीडियोस देखें हमारे और कुछ नया करने की इच्छा उनमें आए। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ आपका होस्ट अरिजीत श्रीवास्तव फिर से आ गया हूं आर्टिस्ट नामा के स्पेशल शो का आर्टिस्ट नगरी। और आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बहुत ही अलग फील्ड से रिलेट करते हैं, जिसका मैंने शायद सुना भी नहीं है नाम और बहुत कम लोग जानते हैं, और उस फील्ड का नाम है इलस्ट्रेशन। और वैसे ही आज जो हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं उनका नाम है शुभम बंसल। तो आइए शुभम से मिलते हैं। हेलो शुभम, कैसे हैं आप? हाय हाय अरिजीत, मैं बढ़िया मस्त मजे में। सो आपका अभी लॉकडाउन कैसा गया पहले तो? लॉकडाउन मेरा एक्चुअली हमेशा ऐसे ही था। मेरा लॉकडाउन का कुछ खास अलग कुछ था नहीं, क्योंकि मैं घर पे बैठ के अपना काम करता रहता हूँ। ज्यादातर इलस्ट्रेशंस पे काम करता रहता हूँ, बच्चों की किताबों पे। तो मुझे ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ। बस ये है कि थोड़ा बाहर जाना बंद हो गया, तो ऐसा काम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा। तो ओके। बाकी लॉकडाउन तो ठीक रहा। तो ये जैसा ही। जैसे इलस्ट्रेशन ना मेरे लिए बहुत कुछ नया है, लाइक कि मैं फोटोशॉप करता हूँ, मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ और फोटोशॉप करता हूँ, लेकिन इलस्ट्रेशन के बारे में कभी इतना पढ़ा नहीं, जाना नहीं। सो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे इस आर्ट फॉर्म के बारे में, क्योंकि ये बहुत अलग है। एक्चुअली इलस्ट्रेशन एक ऐसा कुछ नहीं है, अलग चीज नहीं है। इलस्ट्रेशन है फाइन आर्ट। मतलब एक्चुअली ये एक पेंटिंग का ही फॉर्म है। इलस्ट्रेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कमीशन बेस्ड वर्क है। अब इलस्ट्रेशन कभी नया था ही नहीं, इलस्ट्रेशन हमेशा से था। बस इसका है ना, नाम से अलग से पता नहीं था कि इलस्ट्रेशन, ऐसे इलस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे आपने चित्र, अपन बचपन से किताब पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। उसमें आपने चित्र देखे होंगे, जैसे किसी भी चीज का चित्र। जैसे कहानी पढ़ी तुमने, तो कहानी पढ़ने के बाद उसमें जो चित्र बने हुए होते हैं, कि जैसे एक शेर की कहानी है तो एक शेर का चित्र है, तो उसमें जो शेर का चित्र है वो इलस्ट्रेशन होता है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम इलस्ट्रेशन को हर जगह देखते हैं, बस हमें पता नहीं होता वो चीज है क्या। ओके। इसलिए अच्छा। आपने मतलब बचपन से ही देखा है उस चीज को, बस आपको पता नहीं है वो चीज क्या है। ओके। अब समझे। इलस्ट्रेशन मतलब क्या, जो कंप्यूटर पे काम होता है एक वो इलस्ट्रेशन भी एक्चुअली होता है, नहीं। और एक जो पेंटिंग हम बनाते हैं वो भी एक हम्म। तरीका इलस्ट्रेशन होता है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पे काम करना है इलस्ट्रेशन है, या फिर हम्म। पेंटिंग करना है इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन का असली डेफिनेशन ये हो कहेंगे कि इलस्ट्रेशन वो चीज है जो तुम्हारे टेक्स्ट को, या फिर जो भी चीज लिखी हुई है, या फिर जैसे कोई रिटर्न है, या फिर कोई भी उसे सपोर्ट करता है विजुअली। हम्म। जैसे मैं कोई पीपीटी तैयार करता हूँ, हम्म। ठीक है। उसको विजुअली, उसमें जो डाटा है उसको जो विजुअली सपोर्ट कर रहा है, वो चार्ट टेबल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। हाँ। वो एक तरह से वो इलस्ट्रेशन है। तो ओके। उस चीज को समझने के लिए जो चीज यूज होती है ना, उसे इलस्ट्रेशन बोलते हैं। अब ये कहना गलत है कि वो डिजिटल हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। ओके। विजुअली जो समझने में हेल्प करेगा ना, उसे इलस्ट्रेशन बोलेंगे। तो जैसे मैं एक्चुअली मैं स्पेशली मैं बच्चों की किताबों के लिए काम करता हूँ, हम्म। चिल्ड्रन बुक्स के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की किताबों के लिए काम करते हुए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि आपको बच्चों को, एक्चुअली जब भी अपन किताब खोलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अपन किताब खोलते हैं तो अपनी नजर टेक्स्ट पे नहीं जाती, सबसे पहले उसके अंदर चित्र हाँ। बने हुए होते हैं तो हाँ। जाती है। और जैसे आप कोई बुक स्टोर पे जाओगे, हम्म। तो अगर उसका कवर एकदम ऐसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो चाहे भले ही उसके अंदर इतना वो ना हो, पर अट्रैक्शन जगाता है एक। हाँ। तो वो इलस्ट्रेशन के ऊपर काम है। तो हमारा काम ये है कि हम अट्रैक्शन जगाते हैं, अट्रैक्शन लाते हैं टेक्स्ट के लिए, या फिर उसको सपोर्ट करते हैं कि सपोर्ट। वो क्या चीज, मतलब कि उसके अंदर जैसे मान लो अगर एक कहानी है, एक शेर की कहानी है, तो आप पढ़े बिना बता दोगे कि वो शेर की कहानी है, क्योंकि उसके ऊपर चित्र बना हुआ है शेर का या फिर कुछ हम्म। और ऐसा। हम्म। तो वो क्या होता है कि उसको हेल्प करता है। और बच्चे के हाथ में आप किताब दोगे, उसमें अगर चित्र होंगे, या फिर ऐसी कोई किताब दोगे जिसमें चित्र नहीं होंगे, हम्म। तो वो बच्चा वही देखेगा जिसमें चित्र होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहा है ना उस चीज को। हाँ।
तो इलस्ट्रेशन का मतलब यही है कि वो एक चीज को सपोर्ट करता है विजुअली और उसको अट्रैक्टिव बनाने में और उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना। ओके, सो आपको अब तो ये इस भी एक फील्ड, आर्ट आर्ट। हाँ प्लीज, क्या? आपको इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस, अभी तक कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में? एक्चुअली मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं काम करते हुए ओके। इसमें। मैंने काफी किताबें की हैं हम्म। जो मतलब मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। ओके। तो और मैंने इसमें काम करते हुए मुझे काफी मजा आता है। कुछ हर बार कुछ नया हमें चैलेंजेस रहते हैं कि हर बार कुछ नया सोचना होता है कि बच्चों, हम्म। और सोचना भी ऐसा होता है बच्चों के लिए सोचना होता है क्योंकि हाँ तो आप वो, उनको हर चीज नहीं दिखा सकते हम्म, कि उनमें थोड़ा सा मजाक हो, ह्यूमर हो, देखने में भी अच्छा लगे, कलर्स भी अच्छे हों। तो ऐसा ये सब चीजें तो मुझे अभी काफी टाइम हो गया, 3 से 4 साल हो गए सिर्फ इसी फील्ड में काम करते हुए। सो आपने स्टार्ट कैसे किया था? बिकॉज हमारे यहाँ तो सारे जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनाने पे तुले हुए हैं लेकिन वहां से एक्चुअली उठना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे हुआ फिर ये सब? एक्चुअली मेरा तो और ज्यादा थोड़ा टफ था क्योंकि मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मुरैना, शायद आपने सुना हो या ना हो, ओके मुरैना ओके। है ग्वालियर। हाँ, मैं भी ग्वालियर से ही हूँ। हाँ, तो मुरैना से बिलोंग करता हूँ मैं। हम्म। तो मैं एक्चुअली मुरैना में ज्यादा आर्ट फील्ड या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटी जगह है। हम्म। तो आर्ट फील्ड मैं बचपन से ही ड्राइंग और ये किताबों ये चित्र के लिए मेरा बहुत ज्यादा वो था हम्म। कि वो चित्र वगैरह के लिए मैं काफी हमेशा से कुछ चित्रकारी में करना चाहता था मैं। हम्म। ठीक है, अब मैंने ट्राई किया, पर मैं ग्वालियर के कॉलेज में, ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज में 12th पास करके, ग्वालियर का इंजीनियरिंग कॉलेज पता है, सबको को पता है हाँ हाँ करना हाँ क्या है, 2-3 चीजें होती हैं। हमें हाँ। पता भी, एक्चुअली पता भी नहीं था मुझे भी कि इससे जुड़ के भी कुछ होता है, मतलब हम्म। आर्ट फील्ड को क्या अपन को इतना एक्सप्लोर करने के लिए किसी ने कुछ बताया नहीं। गाइडेंस हम्म। के नाम पे सिर्फ दो लोग जैसे अगर किसी से गाइडेंस लेने भी जाओ तो आर्ट फील्ड में किससे गाइडेंस लोगे यार? वही वो तो, लोग क्योंकि ये लोग बोल इतने देते कि कम है। पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर सोच लेना क्या करना है, मतलब पहले 4 साल अपने वेस्ट कर लो अच्छे से उसके बाद सोचना क्या करना है। नहीं, वो सोचना भी वाली बात नहीं है एक्चुअली। सबसे पहले तो ये सोचता कि इसमें पैसे वैसे आएंगे, कुछ कमा पाओगे क्या, मतलब कुछ हम्म। हो पाएगा क्या, हाँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, पैसे के नाम पे हम्म। कुछ भी नहीं है, हम्म। क्योंकि आदमी अपनी लाइवलीहुड, अपनी लिविंग नहीं निकाल सकता। पर ऐसा नहीं है हम्म। कि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा वास्ट इंडस्ट्री है ये। तो हम्म। अभी एक्चुअली मैंने 1 साल इंजीनियरिंग किया, पर इंजीनियरिंग कर रहा था पर मुझे कुछ खास मतलब मजा नहीं आ रहा। मैं बहुत मतलब ऐसा घिस घिस के कर रहा था, बस मेरे को मन नहीं था इंजीनियरिंग करने का पर फिर एक्चुअली मुझे ग्वालियर, मतलब मैं कुछ एक्चुअली मैंने पेपर में पढ़ा था कि वहाँ पे एक फाइन आर्ट कॉलेज है। तो ओके। मैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने फाइन आर्ट कॉलेज है तो मैंने उनमें समर कैंप्स होते हैं, हम्म। कॉलेजेस वगैरह में समर कैंप्स होते हैं, पेंटिंग के समर कैंप। हम्म। एक्साइटेड था मैंने कि अब तो मुझे करना है। तो ये समझ लो कि मैंने इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहा था हम्म। और मैं समर कैंप भी अटेंड कर रहा था एग्जाम्स के ओहो। बीच में क्योंकि मैं मतलब उस समय तो मेरा बहुत भूत सवार था मेरे ऊपर, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, मतलब हम्म। मुझे पेंटिंग ही करनी है। तो ठीक है, मैं मतलब सुबह जाता था और दोपहर में मेरे एग्जाम होते थे। ठीक है, अब फिर मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, मैंने सोच लिया था कि मेरे को तो छोड़ना है, मैं नहीं करूँगा। तो हम्म। बहुत बहुत मैंने स्ट्रगल किया, मैंने बोला कि अरे नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग छोड़ना है। तो घर हम्म। वाले बिल्कुल शॉक, परेशान, ये क्या हो गया है, लड़की को क्या गुस्सा आ गया। अरे रिलेटिव्स के फोन आने लग गए कि अरे ये क्या कर रहा हम्म। है लाइफ के साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना ढिकाना, और इसमें कुछ नहीं रखा। जिन रिलेटिव्स को मैं जानता भी नहीं हूँ, उनके फोन आ रहे थे कि अरे ये ऐसा मत करो ये ये तो बहुत बहुत स्ट्रगल है इस चीज में तो। जैसा मेरे ही कह लो, मैं फोटोग्राफर हूँ पार्ट टाइम, और मैं इंजीनियरिंग अभी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। सो कुछ आप जैसे होते हैं जो इतना बड़ा स्टेप लेके हिम्मत करके कर लेते हैं, लेकिन हम हाँ, जैसे होते हैं कि नहीं, पहले कर लो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है।
एक्चुअली मैंने उस समय मेरे मैंने वो था ना कि आंख बंद करके कूदना होता है ना, कि मैं अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब आंख बंद करके कूद गया मैं, तो मतलब मैंने ठीक है, मैंने कहा छोड़ना है तो छोड़ना है, खत्म करना है खत्म करेंगे, मेरे को हम्म, लौटना नहीं है कहीं पे भी। अगर मैं लौट गया तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन रहेगा, मुझे सेकंड ऑप्शन चाहिए। या तो मैंने आंख बंद की, मैं कूद गया। शुरुआत के 1-2 साल 2-3 साल मेरे अच्छे से लगी, खतरनाक हम्म, लगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं कैसे करूँगा। और मैं कभी कभी सोचता था मैंने किया जो ठीक किया कि नहीं किया। हम्म, फिर उसके बाद मैंने मतलब फाइन आर्ट कॉलेज में 1 साल 1-1.5 साल मैंने किया। फिर उसके बाद है ना एक मुझे अपने एक फ्रेंड से पता पड़ा कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए वो है, क्या बोलते हैं, अकेडमी चल एक क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट है हम्म, इलस्ट्रेशन के लिए। हम्म, तो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में इलस्ट्रेशन बच्चों के इलस्ट्रेशन के लिए ही पढ़ाया जाता है। तो मैंने मैं सोच लिया था, हमने कि यार चलो, मैं मुझे समझ में आ गई कि किताब बच्चों के लिए काम है, पेंटिंग के काम है, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा यार इसमें करना है। तो मैं पहुंच गया और इंटरव्यू वगैरह दिया सारा। मतलब एक्चुअली उसमें क्या है कि पूरे इंडिया से 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल। ओके, सो सिर्फ कंपटीशन काफी सिर्फ टफ है। हाँ, तो मतलब काफी कंपटीशन टफ था। और मैंने काफी मतलब गया और बता के नहीं गया था कि मैं ऐसे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, हम्म, मुझे इंटरव्यू देना है। मैं कुछ बता के नहीं गया था, ऐसे ही चला गया था मैं उठा के। हाँ, ठीक है, 2 दिन वहाँ रहा और मैं चला गया। और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन तो हो गया था, मेरे पास फीस नहीं थी देने के लिए। मैंने कहा यार फीस वीस तो है नहीं यार, देंगे कैसे। हम्म, घर हम्म, वालों को बोलेंगे तो बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए फीस। हम्म, हम्म, तो मैंने फिर वो एक्चुअली वो टाटा ट्रस्ट से चलता है वो। ओके। वो सो वो एक्चुअली उसमें जो कॉलेज कौन सा है, नाम? वो रियाज अकेडमी ऑफ इलस्ट्रेशन है। आप ग्वालियर सर्च में है करोगे वो आप या नहीं, बाहर? ग्वालियर में नहीं है वो, भोपाल में है, सिर्फ भोपाल में। ओके, 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 ओके। ठीक है, रियाज एकेडमी ऑफ इलस्ट्रेशन उधर है ना। मतलब ऐसे उसका सीन ही है कि उसमें ज्यादातर इंडिया के फेमस इलस्ट्रेटर हम्म, वहाँ पे सिखाते हैं, मेंटर एज अ मेंटर, जो विकीपीडिया पे मिल जाएंगे। ओके, ग्रेट। मतलब ऐसे इतने काफी फेमस इलस्ट्रेटर हैं, मतलब हम्म, इसलिए ये समझ ले कि काफी कंपटीशन टफ इसलिए क्योंकि वहाँ के मेंटर्स बहुत हाई लेवल पे हैं। मतलब हम्म, सारे 70+, 40+ तो एक्सपीरियंस उनका। ओके। हाँ, तो सो उनके साथ हाँ, उनके साथ रह के काम करना ऐसा काम का सीन भी ऐसा रहता है कि आपको 7 दिन उन्हीं के साथ रुकना पड़ेगा, रहना ओके। खाना सोना काम भी उन्हीं के साथ करना है। महीने का एक 7 दिन, हर महीने हम्म, 7 दिन। हम्म, और उसके बाद आपको पूरा मतलब पूरा महीना मिलेगा आपको काम करने के लिए। और वहीं पर पब्लिशिंग भी हो सकता, उनका पब्लिशर भी उनके खुद के भी हैं। हम्म, तो वहां पे काम करते हो तो आपका पब्लिश भी काम भी पब्लिश होता है, इलस्ट्रेशन भी पब्लिश होते हैं। अगर काम अच्छा होता है तो आप पब्लिशिंग भी, मतलब जितने पब्लिशर हैं आप वहीं से पब्लिशर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम्म, मतलब वो ये है कि आपको वहां पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बस हम्म, वहां को आपको क्रैक करना है, वहां या पहुंचना है आपको बस। सो मतलब वो बोल सकते हैं जेई मेंस है इलस्ट्रेशन का, कि अगर आपने उसको निकाल लिया तो आईआईटी में जैसे होता है ना बच्चे कि हाँ अब हो गया तो अब तो हाँ लाइफ सेट है। हाँ,